कि सात समुद्र की मसी करूं, लेखा करे बन राय, सारा धरती कागज करूं, गुड़ गुड़ लिखा न जाए। कि जन्म के दाता मात पिता हैं और आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। तो चलिए मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहनों, मैं राजबाबू सोनी आप सभी को पैर छूकर नमन करता हूँ। और नमन है हमारे श्री साहब दीदी के चरणों में और हमारे शिव गुरु के चरणों में, जो कि हम सबको एक नई दिशा दे करके अपना रास्ता को देखा है। साहब जी उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। मुझे शिव चर्चा करने तो आता नहीं है, पर बहुत दिन के बाद आज हम शिव चर्चा करने बैठे हैं। तो जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन बैठे हुए हैं, सभी प्रभु से इतना विनती करिए कि मैं अपने गुरु का शिव जी का चर्चा कर सकूं। अब आप लोग विस्तार पूर्वक सुन सकें। और मैं पहला चर्चा कर रहा हूं, मैं YouTube पर लाइन पर आकर के, और जितना भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जितना भी गुरु भाई गुरु बहन देख रहे हैं, मैं पहला शिव जी का चर्चा कर रहा हूं। बहुत ही अपने आप हिम्मत जुटा करके, मेरे साथ ऐसा घटना घट चुका था कि मैं क्या बताऊं, लेकिन वो तो प्रकृति का नियम ही है, सुख और दुख आना ही आना है। दुख में भी अपने गुरु को याद करना चाहिए और सुख में भी अपने गुरु को याद करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो सुख और दुख में दोनों में साथ देते हैं। चलिए इस सब बात को साइड में रखते हुए अपने गुरु का जो मेन विशेष है चर्चा, वो अपने गुरु का चर्चा करते हैं। देखिए मुझे चर्चा तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अपने गुरु का चर्चा में बैठा हूँ, तो उस गुरु से निवेदन करता हूँ कि कृपया मुझे चर्चा बस इतने दया करिए कि आपके बारे में कुछ बोल सकूँ, कुछ जान सकूँ और कुछ आपको बता सकूँ। और जितना भी हमारे दोस्त मित्र देख रहे हैं, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई, कि मेरा चैनल है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस अगर आपको अच्छा लगता है, मैं तो ही बोला ही नहीं हूँ, पर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो नमः शिवाय कमेंट कर दीजिएगा। अपने गुरु के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने गुरु के लिए। देखिए एक समय का बात है, धरती की तो बात छोड़िए, पृथ्वी लोक पर लोग जब धरती पर जब शिव जी का चर्चा करते थे, तो यहाँ का जो शिव चर्चा का जो हर हर महादेव का गुंज होता है ना, वो उस लोक में भी सुनाई दे रहा था, उस प्रभु के पास भी सुनाई दे रहा था, उस ईश्वर के पास भी सुनाई दे रहा था, उस देव मंडल भी सुनाई दे रहा था कि शिव चर्चा होता क्या है। और 24 खंडों में घूमने वाले हमारे नारद जी, उनके कान में गया, पर उनके कान में रहा नहीं गया। वो सबसे पूछते, उनके मन में एक भाव आया कि शिव चर्चा होता आखिर होता क्या है। इस चर्चा को आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप अपने साप्ताहिक चर्चा में या घर बैठे जो आप एक दूसरे गुरु भाई गुरु बहन का निंदा शिकायत करते हैं, शायद अपने गुरु के पास या बात को सुना सकते हैं, चर्चा को सीख सकते हैं। तो बस आपके पास समय है तो वीडियो को देखिए। तो उनके पास कान में गया कि जागर जागर महादेव या नमः शिवाय का मंत्र क्या है, और लोग शिव चर्चा ही में क्यों करते हैं। बहुत सारे संस्था जुड़ा है, शिव जी का चर्चा में ऐसा महिमा का है। सबसे पहले गए ब्रह्म जी पास, ब्रह्मदेव के पास, बोले नारायण नारायण, हे पितामह, मैं आपका चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, बोलो क्या उद्देश्य लेके आए हो। नारद जी बोलते हैं कि हे पितामह,
धरती लोक पर जो शिव चर्चा होता है क्यों होता है? तो बोलता है ये तो आप विष्णु जी पास पूछ सकते हैं, आप जाइए विष्णु जी पास और उनसे पूछिएगा। नारद जी श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे, बोले नारायण नारायण, हे प्रभु धरती लोक में शिव चर्चा जो होता है वो क्या होता है? आखिर शिव चर्चा का मतलब क्या होता है और शिव चर्चा क्यों होता है? श्री हरि विष्णु जी बोले कि आप हमसे बेहतर तो आपको शंकर जी ही बता सकते हैं, वह शिव जी ही बता सकते हैं कि उनका चर्चा क्यों होता है। और चर्चा तो उन्हीं का होता है ना। और उनसे रहा नहीं गया, वो शंकर कैलाश पर्वत पर चले गए। नारद जी बोलते हैं नारायण नारायण, शिव शंभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे महादेव ध्यान में लीन थे, आंख खोले, बोले बोलो नारद, यहां आने का उद्देश्य? नारद जी बोलते हैं कि प्रभु मेरा एक ही उद्देश्य है, जो आपके धरातल पर आपका नाम का जय जयकारा हो रहा है। इतना सारे देवी देवता भरे हुए हैं, पर लोग आप ही का चर्चा क्यों करते हैं? जहां देखो वहां शिव चर्चा शिव चर्चा। एक छोटा सा नन्हा बालक भी बोलता है शिव गुरु, और जो बुजुर्ग हो गया है वही बोलता है शिव गुरु। कहाँ जा रहे हो? तो शिव जी के चर्चा में। यह टोली कहाँ जा रही है? तो शिव जी के चर्चा में। यह सफर कहाँ जा रहा है? तो शिव जी के चर्चा में। शंकर जी बहुत खुश होते हैं, लेकिन शंकर जी उस समय कहे नहीं, बोले ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा। शंकर जी मन में सोचते हैं कि अगर मैं अपना बड़ाई अपने मुख से करूं तो बड़ाई नहीं होता है। उनको बोले ठीक है तुम्हें जानना है ना? तो बोले ठीक, हाँ प्रभु मुझे जानना है। बोलता है पहले मेरे एक काम करो। बोला क्या? बोले कि एक बागीचे में, आप समझ सकते हैं बगीचा आम का बगीचा होता है। बोले कि एक बगीचे में जाओ और वहां अभी अभी एक सुगा का बच्चा ने अंडा से बच्चा जन्म लिया है। उस बच्चे से कहना कि शिव जी का चर्चा क्या होता है। और प्रभु का आदेश था, नारद जी तो हट नहीं कर सकते, उनका बात को पालन किए और वहां उस बगीचा के पास पहुंच गए। और जैसे ही देखे तो जस्ट वह जो सुगा था अपने अंडा को फोड़ा था और उस चूचूया से च्यू च्यू करके आवाज आ रहा था। अब नारद जी बोलते हैं कि चूजा से मैं क्या सवाल पूछूं, लेकिन प्रभु का आदेश है, कहा गया है ना गुरु का आदेश, उसी प्रकार उसमें प्रभु का आदेश था। नारद जी बोलते हैं हे सुगा, मैं मजबूर होकर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि धरातल पर शिव जी का चर्चा क्यों होता है? बस इतना ही सा उसका बात में उसके कान पर बात गया कि धरातल पर शिव जी का चर्चा क्यों होता है। और वह सुगा वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, वह मर जाती है। नारद जी असंभव पड़ गए, आश्चर्यचकित पड़ गए कि अब क्या हो गया। मेरे चलते एक जीव मर गया, ये तो मुझे हत्या लग जाएगा। जा करके भगवान भोलेनाथ श्री शंभु के पास जाते हैं और कहते हैं नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, ये मेरे मुख से कैसा अनर्थ करवा दिया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा और बोला कि धरातल पर शिव जी का चर्चा क्यों होती है, वह सुगा तो मर गया, यह पाप तो मुझे लग गया। बोले वो सब छोड़ो, अब तुम एक काम करो, एक चमार के घर में अभी अभी सुअर का बच्चा ने जन्म दिया है। सुअर का बच्चा ने जन्म दिया है, उस सुअर के कानों में जाकर पूछो कि शिव जी का चर्चा क्या होता है। एक तो पाप, अब नारद जी सोच रहे हैं, एक तो मुझे पाप चढ़ा दिए मेरे ऊपर, अब दूसरे पर जा रहा हूं, पता नहीं वहां क्या होगा, वहां होगा क्या। और वहां
अगर कुछ अनर्थ हो गया तो वहां के आदमी मेरे को मारेंगे, लेकिन गुरु का आदेश था, पालन करना पड़ता है। उस प्रभु का आदेश था, मना भी तो नहीं कर सकते थे वो। वहां से वो अंतर्ध्यान हुए आए, और जस्ट जैसे ही आए उनके घर और देखा एक सुअर के बच्चा ने, सुअर अपने बच्चा को जन्म दिया था, तुरंत ही जन्म दिया था, और उसी से डरा करके नारद जी डरा करके पूछ रहे हैं कि हे सुअर के बच्चे महाराज, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कुछ अनहोनी मत हो जाए, कि हे सुअर महाराज आप बस इतना ही बोलने का प्रयास करिएगा कि धरातल पर शिव जी का चर्चा क्यों होती है। बस इतने ही आवाज सुनते ही वह सुअर के बच्चा ने दम तोड़ दिया, और डर गए नारद जी कि अब तो यहां बचेंगे नहीं। वहां से जल्दी भाग गए, बिना सोचे समझे वहां से भाग के बोले कि हम क्या करें, ये भोलेनाथ का, इस महादेव का कैसा लीला है, जैसे ही पूछना वैसे ही लोग मर जा रहे हैं, हमको पूछना ही बेकार है। ये दूसरा हत्या मेरे ऊपर लग गया। गए भोलेनाथ पास, बोले नारायण नारायण नारायण, हे प्रभु ये कैसा अनर्थ हो रहा है मेरे साथ, आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि धरातल पर चर्चा क्यों होती है, हमसे ये अनर्थ मत करवाइए। हमारे महादेव, जिसको बोलते हैं शिव गुरु, हमारे भी गुरु हैं, आपका भी गुरु है, बहुत मुस्कुरा के बोले कि नारद चिंता मत करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, और एक काम करो। बोलता अब क्या करना है प्रभु? बोले कि एक ग्वाला के घर में एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। एक ग्वाला के घर में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, और जाके तुम्हें उस बछड़े से पूछना है कि धरातल पर शिव जी का चर्चा क्यों होता है। बोलता है प्रभु अभी गौ हत्या लग जाएगा ना तो 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। बोलते हैं नारद जी तुम क्यों डरते हो, मैं हूं ना, ठीक है अगर तुम्हें गौ हत्या लगा तो हत्या हम अपने आप पर स्वीकार कर लेंगे, आप जाओ तो सही। वहां पर नारद जी फिर आते हैं वहां से, और आकर देखते हैं उसी ग्वाला के घर में जश बछड़े को जन्म दिया रहता है। बहुत सुंदर बछड़ा रहता है, बहुत सुंदर, देखने में ही बहुत खूबसूरत था वह बछड़े का। आते हैं नारद जी और कहते हैं कि बछड़ा महाराज मैं तो आपसे पूछना नहीं चाह रहा हूं, पर दिल थाम के आपसे पूछ रहा हूं, और पूछना भी जरूरी है क्योंकि उस भोलेनाथ का आदेश है, उस महादेव का आदेश है, इसीलिए आपसे पूछने आया हूं कि धरातल पर शिव जी का चर्चा क्यों होता है। बस इतना ही पूछते ही वह बछड़ा मर जाता है, मर जाता है वो बछड़ा। और नारद जी अपना सर पकड़ लिए कि अब को हत्या लग गया, मेरे को महादेव कहाँ फंसा दिए मेरे को। ये बछड़ा ने पूरा दुनिया भी नहीं देखा ढंग से, जो जिसने पैदा किया है वो अपना माँ को नहीं देखा और तुरंत ही मर गया। ऐसा घोर अपराध हमसे हो गया, मैं किस नरक में फंस रहा हूं। फिर आते हैं भोलेनाथ पास, महादेव पास, बोले नारायण नारायण प्रभु अब क्या होगा, बछड़ा तो मर गया, अब मेरे को हत्या लग गया। हे प्रभु मुझे इस आपका सवाल तो, मेरा सवाल तो सवाल है, पर मैं गरा से गरा लपटा जा रहा हूं, कैसे निभा पाऊंगा इस गरा को। हमारे महादेव मुस्कुराते हुए बोले बस अब एक काम और करना है। बोले भी एक काम बचा ही है और मेरे को ढोने का। बोले चलिए अब तो ढुआ रहबे कर रहे हैं और ढो लेते हैं। महादेव बोले कि एक राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, मनुष्य तन में एक पुत्र ने जन्म लिया है, और आपको वहीं जाना है और उस बच्चे से पूछना है, आपको कानों में जाकर के पूछना है धीरे से
कि धरातल पर शिव जी का चर्चा क्यों होता है, उसमें शक्तियां क्यों आता है, कैसे आता है, इसे पूछना है आपसे। नारद जी डर गए, बोला वो तो भाई पशु थे, गाय बछरू थे, सुअर थे कि हम बच गए। अगर हम राजा के घर में जाएंगे तो हमें काल कोठरी दिखा देगा, उसका बच्चा का कुछ हो जाएगा, तो हे प्रभु हम ऐसा काम नहीं करेंगे। भोलेनाथ जी बोलते हैं हम कह रहे हैं तुम जाओ तो सही, अगर आपको काल कोठरी होगा तो उस काल कोठरी में मैं रहूंगा, आप टेंशन मत लो। नारद जी डर गए, लेकिन बात ही मानना था उनको, क्योंकि उस परमात्मा, उस महादेव का आदेश जो था कि आपको करना है, जैसे हमारे साहब दिए हैं ना 3 सूत्र, वो हमें करना है, वो निभाना है हमें, क्योंकि गुरु आदेश है ना, गुरु आदेश कर्म करना है। जिस प्रकार नारद जी अपने गुरु, अपने उस महादेव का बात को मान रहे हैं, उसी प्रकार हमको जो हमारे गुरु शिव हैं उनका बात को मानना है। नारद जी हट नहीं कर पाए, गए, बोले जो होगा देखा जाएगा, और महादेव भेजे हैं वो समझेंगे। गए उस राजा के घर में, और उसी क्षण वो जन्म हुआ था, 2 घंटा भी नहीं हुआ था, जन्म हुए 2 घंटा भी नहीं हुआ था, और राजा के दरबार पर चले गए हमारे नारद जी। वहां पर गए, राजा के सामने प्रकट हुए, बोले नारायण नारायण नारायण। राजा ने बहुत ही खुश हुए कि हमारे घर में किसी ब्राह्मण देवता अब प्रभु नारायण जी आए हैं, नारद जी आए हैं। बोले हे नारद जी, उनका बहुत स्वागत से पैर पखारे, आसन दिए बैठने के लिए। बोले कि आप क्यों आए हैं, आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं, मेरा भाग्य तो जग गया, मैं धन्य हो गया जो आप हमारे यहाँ आ गए। मन को मुस्कुराते हुए, दिल में थामे थामे नारद जी मुस्कुरा रहे हैं ऊपर ऊपर, अभी तो ऐसा बोल रहा है, अभी बाद में मारेगा तो नहीं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैं आपके पास एक छोटा सा काम लेके आया हूं। राजन बोलते हैं बोलो। बोलिए नारद जी। नारद जी बोलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चा हुआ है, बस उससे मुझे 2 शब्द पूछना है। बोलते हैं नारद जी, राजन बोलते हैं कि नारद जी आप पागल तो नहीं हो गए हैं ना, 2 घंटा का बच्चा कैसे बोलेगा, ढंग से उसको रोने भी नहीं आता है, रोना भी नहीं आएगा उसको, ढंग से दूध पीना भी नहीं आएगा उसको, और आपसे कैसे बोल देगा वो। अपना वृत्तांत को बताते हैं कि उस महादेव ने मुझे आपके पास भेजा है, और आपके लड़के से मुझे सिर्फ 2 शब्द बात करना है। वो तो गांव के राजा थे, मना नहीं कर पाए। बोले जैसे आपकी इच्छा प्रभु, आप चलिए बात कर लीजिए। बहुत ही सुंदर प्यारा बच्चा था, बहुत ही सुंदर प्यारा बच्चा। और वहां पर गया श्री नारद जी, और उस बच्चे से बोला हाथ जोड़ कर कि कुछ हमसे ऐसा वर्ड मत निकल जाए, तो बच्चा ही मर जाएगा तो मेरे को छीन के मारने लगेंगे। और उस बच्चा से पूछते हैं कि बताओ बालक, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, बताओ बालक, इस धरातल पर शिव जी का चर्चा क्यों होता है। अब आंख बंद कर लिए नारद जी कि कुछ हो मत जाए। उस बच्चा ने मुस्कुरा कर बोला, मुस्कुरा करके उस बच्चे ने बोला नारद जी आप मुझे नहीं पहचाने। वहां पर जितना लोग थे, वहां पर सोचिए राजा का भरी दरबार होता है, और भरी दरबार में श्री नारद जी पूछ रहे हैं, और 2 घंटा के बालक ने बोल दिया कि नारद जी मुझे नहीं पहचान रहे हैं। आपने एक सूगे के बच्चे को कान में बोले थे कि शिव जी का चर्चा क्यों होता है। वो बच्चा सुनते ही, उसके कान में शिव का नाम सुनते ही वो बच्चा मर गया। फिर आप गए सुअर के बच्चे के पास, उस सुअर के बच्चे के वहां भी आप पूछे कि शिव जी का चर्चा क्यों होता है। वहां भी शिव का बात सुनते ही सुअर का बच्चा मर जाता है, और उसे मोक्ष मिल जाता है। सॉरी, मोक्ष नहीं मिलता है, उसे पूरी सिद्धि मिल जाता है, ताकत मिल जाता है। फिर आप गए
एक ग्वाला के यहाँ जहां गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, अब वहां गए और वहां आप गए तो बछड़े के कान में बोले कि शिव जी का चर्चा क्यों होता है। बछड़े के कान में ही जब शिव का बात गया तो बस बछड़ा मर गया। फिर आप यहाँ आए हैं तो मैं वही हूं। और धन्य है नारद जी जो हमारे चार जीवन को मेरा तारे दिए आप, खुशी से आज मैं मनुष्य तन में पाया हूं। आज मनुष्य तन में आकर के उस महादेव को अपना गुरु बना करके इस शरीर को मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि शिव जी की चर्चा क्यों होता है, कितना बड़ा शक्ति है। वहां पर नारद जी मुस्कुराते हैं और सब कुछ जान जाते हैं कि सिर्फ शिव नाम का आवाज जब कानों में जाता है तो उसका जिंदगी धन्य हो जाता है। तो उनमें शक्तियां कितना होता है, कितना होगा और लोग क्यों कर रहे हैं, तो आप समझिए। फिर वहां से नारद जी आते हैं, महादेव पास जाते हैं और महादेव से उनसे बोले कि महादेव आपको तो पता ही था, आप ही बोल देते। महादेव बोलते हैं कि अगर हम अपने मुख से अपना बड़ाई करते तो आपको समझ में नहीं आता, विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको जगह पर भेजा कि आपको विश्वास हो जाए। नारद जी को विश्वास हुआ, लोग जान गए और उस राजा के भरे दरबार में सबने शिव को अपना गुरु बनाया। तो भैया आप कब बना रहे हो, आप भी बना लो अपने मन से, और आज से ही, अभी से ही शिव को अपना बना लीजिए। करना कुछ नहीं है भाई, सिर्फ 3 सूत्र नाम है, चलते फिरते हो जाएगा। ये जिंदगी आज है, कल चला जाएगा। कहा गया है ना कि गुरु बना लो शिव को अपना हो, हरे गुरु बना लो शिव को अपना, हरे बन जा उसका चेला। गुरु बना लो शिव को अपना, बन जा उसका चेला। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। यह समय आपका बीत रहा है। पहले लड़का थे, जवान हो गए, सियान आएगा, फिर बूढ़ा जाएंगे। जिंदगी में कुछ नहीं है मेरे दोस्त, बस अपना कीमती समय निकाल करके अपना शिव को अपना गुरु बनाइए और जिंदगी को अपना धन्य बनाइए। चलिए भैया, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा प्लीज़ लाइक के बटन शेयर करें, और मेरा चर्चा अच्छा लगा होगा एक सब्सक्राइब करके अपने भाई को, अपने गुरु भाई को सपोर्ट करें। चलिए इसी के साथ लेते हैं विदाई। अगर आपका सपोर्ट मिला तो अगले बार चर्चा करने जरूर आऊँगा इसी चैनल पर। चलिए तब तक ले नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।